श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनाश का मतलब है कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, और नाश का मतलब उसको काट दो। तो काटी हुई पेड़ की डाली द्वारा से उसमें अंक जो है डालियां निकल सकती हैं, लेकिन जिस पेड़ की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया वो द्वारा उत्पन्न नहीं होता। तो जो भगवान की शरण में आ जाते हैं और जो अपना नित्य नियम करते हैं, उनके जीवन में तीनों तापों का आना नहीं हो पाता, उन तीनों तापों का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम ध्यायेम, हम ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो बोले राधा रानी के सहित प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना अधूरा बताया है, इसलिए जय श्री कृष्ण हम लोग कहते हैं। जय श्री राधे। श्री अक्षर, श्री शब्द जो है शा, रा और ई तीन अक्षरों से मिलके बना है, अक्षर मात्रा। तो वो शा है जो वो श्याम कृष्ण का वाचक है, और रा है जो वो राधा का वाचक है, और जो ई की मात्रा है वो दोनों के जो है सहायक। जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर मम। इसलिए राधा रानी के बिना श्री कृष्ण का नाम लेना पातक लग जाता है, ऐसा बताया है। श्रीमद् गोपाल सहस्र नाम का पाठ आप लोग करते होंगे। तो गोपाल सहस्र नाम में नारद पंचरात्र में वर्णन किया है कि गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत, जपे द्वाध्यायते वापी सा भवे पातकी शिवे। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत। बोले भगवान श्री कृष्ण का नाम जो बिना राधा रानी के लेता है तो सा भवे पातकी शिवे। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, वो पातकी हो जाता है। इसलिए श्री राधा रानी करुणामयी हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। इसलिए श्री राधा रानी का नाम पहले लेना चाहिए और कृष्ण का नाम फिर बाद में लो, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब जब भी परमात्मा धरातल पर आते हैं तो आदि शक्ति को साथ में लेके आते हैं। इसलिए करुणामयी राधा है, इसलिए राधा रानी का नाम पहले आया भागवत के प्रथम श्लोक में, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री का मतलब है श्री राधा रानी, और कृष्णाय माने कृष्ण के लिए। चतुर्थी विभक्ति है यहाँ, श्री कृष्णाय। तो श्री राधा रानी के सहित हम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए राधा रानी के चरण कमलों में वंदन करके अपने तन को, मन को, जीवन को सफल बना लें। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, ताकि सब मनोकामना श्री राधा नाम कराय। श्री राधा नाम कराय। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे।
राधे के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। राधे के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। राधा बिन सूनो सावरिया, राधा बिन सूनी बांसुरिया। तुम कितना ही कृष्ण का ध्यान धरो, बिन राधा ध्यान न आएंगे। बिन राधा ध्यान न आए। इसलिए राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की ऐसी फुलवाड़ी है कि प्रेम रूपी फूल खिल जाते हैं और पत्ता पत्ता श्याम बोलता है। राधा में भी 2 अक्षर हैं और श्याम में भी 2 अक्षर हैं। आधा अक्षर गिनती में नहीं होता। तो 2 अक्षर का मतलब क्या है? ये 2 से ही तो दुनिया बनी है और इसी दुनिया में आता है व्यक्ति, इसी में चला जाता है। 2 से बनी, उसी का नाम दुनिया। द्वाभ्याम नियते इति दुनिया। 2 से कैसे बनी? बोले दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, पाप पुण्य, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 2 से बनी, इसका नाम दुनिया है। ये सुख दुख, इन 2 के अलावा तीसरा कुछ है ही नहीं। सुख व्यक्ति भोगता है तो दुख भी भोगता है, हानि होती है लाभ भी होता है, जन्म लेता है मरता है, पुण्य करता है पाप भी करता है। ये 2 से बनी, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया में 2 के अलावा तीसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये 2 नाम वाले का नाम जिसने अपने हृदय में बिठा लिया, राधा रानी का ये 2 अक्षर का नाम, तो भव सागर से पार हो जाता है। जय हो। इसलिए राधा नाम की लगाओ फुलवाड़ी कि पत्ता पत्ता श्याम बोल। वृंदावन के रसिक संत गाते हैं, हे राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी, ओ राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवाड़ी, आई फुलवाड़ी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक है उसकी, 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 हर पक्षी में चहक 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 है उसकी। नाचे मोर कोयलिया, नाचे मोर कोयलिया प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
बोलता। ओ नाचे मोर कोयलिया कारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोरी कोयली। जय हो। राधा नाम का खिल गया उपवन। 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 महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली में शोर भारी की पत्ता पत्ता श्याम बोल रहा। गूंजे गली गली में शोर भारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ गूंजे गली गली में शोर भारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गूंजे गली गली में शोर भारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई थोड़ी बारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सबरी देखी राम ग्रह आए और गुरु के वचन समुझ जिए भाए। सबरी की गुरु भक्ति और भगवत भक्ति प्रेम निष्ठा से पत्तों में भी राम राम की आवाज आ रही थी। ये केवल कहानी नहीं, यथार्थ सच्ची घटना है। लक्ष्मण जी बोले भैया ये वृक्ष भी आपका स्वागत कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण ये वृक्ष स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये भक्त शिरोमणि शबरी की भक्ति का फल है जो जड़ भी चेतन बन गए। पेड़ पौधे पत्ते पत्ते नाम ले रहे हैं मेरा। ये भक्ति का आविर्भाव है, भक्ति की अभिवृद्धि है। तो बोले प्रेम के जल से सींचो ये बगिया। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति, इंसान के प्रति, तब तक ये बगिया में आनंद रूपी फूल खिलेंगे नहीं। पेड़ में आप पानी डालोगे, पौधे में, फूल में, गुलाब में जल डालो तो फूल खिलते हैं। ऐसे प्रेम की बगिया है। प्रेम के जल से सींची बगिया। 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 महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। अब
सखियों को लागे है प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सखियों को लागे प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। अब रसिकन को लागे राधा प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। रसिकन को लागे राधा प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सभी संगत को लागे राधा प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सारी संगत को लागे राधा प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता। जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी की जय। इस प्रकार तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधे के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। इसलिए बोलते हैं जय श्री कृष्ण। राधा राधा कोई नहीं बोलता, जय श्री कृष्ण ये बोलने में भी अच्छा लगता है। राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राधे। तो श्री अक्षर जो श्री शब्द है, श्री शब्द कहां से निकला? इस समुद्र से निकला। एक संत बता रहे थे, बोले श्री लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं। और जब 14 रत्न निकले तो श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो बोले ये शब्द कहां से निकला? बोले समुद्र में से। समुद्र जब मंथन हुआ तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत का मथानी बनाई गई। जो मथानी होती है ना, तो एक पूंछ की तरफ जो है देवता लगे और मुख की तरफ दैत्य लगे। और चला मंथन, भगवान ने देखा कि इस मंदराचल पर्वत रसातल को जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार 24 अवतारों में एक कूर्म अवतार है भगवान का, जो कछुआ होता है ना। तो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, रोक लिया। मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली। तो उनका नाम तो रमा है। रमा का मतलब लक्ष्मी, इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। तो बोले श्री, ये श्री का नाम भी लक्ष्मी, श्री का मतलब ही लक्ष्मी। तो बोले ये शब्द कहां से आया? अक्षर शब्द। तो बोले जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से आवाज निकलती थी शिर सिर की, शिर 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 ऐसे श्री। तो उसे समुद्र मंथन में से वो शब्द निकला श्री। तो श्री शब्द का मतलब है श्री लक्ष्मी जी। तो 3 अक्षर से मिला, सा, रा और ई, तीनों का समन्वय किया तो श्री हुआ। तो श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विश्वबाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन के समय निकले। तो श्री जो है लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। अक्षर भी, शब्द भी और लक्ष्मी जी भी। इसलिए सभी सरसाणामस्मि सागरः, भगवान कहते हैं समस्त नदियों में जाह्नवी, गंगा मैं हूं, और समस्त सागरों में जो है समुद्र में हूं। श्रीमद् भगवद गीता का जो विभूति योग है 10वां अध्याय, वो हमेशा पाठ करना चाहिए। संस्कृत और हिंदी दोनों में है। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी पढ़ के आप इसको समझेंगे। गीता पढ़ना चाहिए। आप पढ़ के तो देखो। लेटे लेटे व्हाट्सएप देखते रहते हो, बड़ा मोबाइल लेके, और नींद आई सो सिर के ऊपर गिरा मोबाइल, तो कहीं नाक में चोट आई, कहीं होंठ कट गया।